नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी विशेष शो में आपका स्वागत है। आपका दोस्त, आपका भाई फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। नया गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 104 के सेंट्रल पार्क डेल्फाइन के प्रोजेक्ट का रिव्यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए डीप एनालिसिस के साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके लिए जरूरी होते हैं। उसमें खासकर सेक्टर रिव्यूज भी होते हैं। तो इसी श्रृंखला के अंदर आज एक प्रोजेक्ट का रिव्यू है सेंट्रल पार्क के, और इसको मेरे कलीग प्रखर सहाय जी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्या आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए। अगर आपका आंसर यस होगा तो मैं आपके लिए ऐसे और भी लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हाय, आज मैं सेक्टर 104 में जो सेंट्रल पार्क का अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट डेल्फिन लॉन्च हुआ है उसके डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू हम करेंगे ऑफिशियल टीम के साथ सेंट्रल पार्क की, और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज़ है, क्या क्या फीचर्स है, ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से कैसे अलग है, इसके बेसमेंट में और बाकी प्रोजेक्ट्स के बेसमेंट में क्या चेंजेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और एमिनिटीज़ कहाँ कहाँ पे, इसका लेआउट प्लान क्या है, कितने अलग अलग तरीके के इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स होंगे, 3 BHK का क्या लेआउट प्लान होगा, 4 BHK का क्या लेआउट प्लान होगा, ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आइए आपको सेंट्रल पार्क के ऑफिशियल्स के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट का, ये जो 3D मॉडल आप देख रहे हैं, इसका टूर कराता हूँ। उसके बाद आपको साइट विजिट भी करवाता हूँ। तो सर, मैं आपसे चाहूँगा कि डिटेल में ये वीडियो बनाना, और मुझे पता है कि सेक्टर 104 में ये डेल्फिन प्रोजेक्ट है हमारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे जो मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वो चैलेंजेस के बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और डिटेल में आपका क्या प्लान होगा उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए, वो भी जानना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ये राउंड अबाउट देख रहे हैं, ये पूरा एक सर्कल है, और ऊपर ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे चले जाएंगे तो आप द्वारका की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में मूव होते हैं तो आप क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। ये जो आप नीचे अंडरपास देख रहे हैं, इसके इस तरफ ये सेक्टर 101 है, अंडरपास के दूसरे तरफ सेक्टर 104 है। यहाँ पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं अंडरपास के दूसरे तरफ, ये सेक्टर 102A है, जहाँ 100 एकर्स का यूटिलिटी आना है। ठीक इस अंडरपास के दूसरे तरफ यहाँ पे सेक्टर 102A है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे चले जाते हैं तो आप बसई चौक, फिर उमंग भरद्वाज चौक, फिर हीरो होंडा चौक को क्रॉस करने के बाद सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स में चले जाएंगे सेक्टर 48 की तरफ। और ये जो पूरा अलाइनमेंट होगा, जितना भी आप अलाइनमेंट देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले गए, कहीं भी नहीं मुड़ते हैं, स्ट्रेट जाते तो आप हुडा सिटी सेंटर के पास पहुँच जाएंगे। और यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में मूव होते हैं और आगे जाते हैं तो फ्यूचर में, ये अभी तो रास्ता अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में जाके कनेक्ट हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में आप इसी रास्ते से आगे जो झज्जर वाला एम्स है, आप वहाँ पे जा पाएंगे। फिलहाल अभी हम डेल्फिन प्रोजेक्ट में है, सेक्टर 104 में है। आप ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसके साथ है। मैप में सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, मैं जूम आउट भी कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। जी सर। मुझे ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के एडजेसेंट में यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल रोड के साथ। तो क्या इतना ही गैप है इसमें, या ये गैप कितना बड़ा है द्वारका एक्सप्रेसवे से, या 3D मॉडल में आपने ये गैप कम करके दिखा दिया? सर, प्रैक्टिकली 3D मॉडल के अंदर ये गैप जो दिखाया जा रहा है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अगर हम जब साइट पे जाके देखेंगे तो ये गैप एक्चुअली में काफ़ी है। अगर मैं इन फीट बताऊं तो मोर देन 300 फीट का गैप है, जो एक एलिवेटेड कॉरिडोर या ओवरहेड कॉरिडोर और हमारे प्रोजेक्ट की बीच में रहेगा। मतलब ये जो टावर है जी, इस टावर में, और ये जो एलिवेटेड फ्लाईओवर का ये वाला हिस्सा है जी, इसके जो डिस्टेंस है इसका, वो लगभग 300 फीट के आसपास है। बिल्कुल सर। ओके, फिर तो ठीक है। बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस है। मॉडल में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल क्लोज है, बट सर, बट रियल ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करेंगे, साइट पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है बिटवीन माई प्रोजेक्ट एंड दी एलिवेटेड कॉरिडोर। ऑल राइट। ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है? बिल्कुल सर, मेरे सारे फेजेस इसमें रेरा अप्रूव्ड है। और इस लैंड में, ये लैंड पार्सल कितना बड़ा है? ये इन टोटालिटी हमारे पास 8 एकर्स का लैंड पार्सल आता है, जिसमें हमारे पास 4 रेजिडेंशियल टावर एंड 2 स्टूडियो के टावर्स हैं, विच आर इनटू एक्सट्रीम लग्जरी सेगमेंट जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ओके,
ये जो 4 टावर हैं रेसिडेंशियल के, वो कौन से, ये इधर है या इस तरफ वाले? सर राइट हैंड साइड पे जो हम देख रहे हैं, दिस इज टावर नंबर ए। ये हमारा 2 साल के बाद प्रोडक्ट लॉन्च होगा। अब 2 साल के बाद लॉन्च करेंगे इसको? बिल्कुल सर। बट रेरा तो आपने अभी ले लिया। एब्सोल्युटली सर, हमारे पूरे प्रोडक्ट का रेरा अभी ही अप्रूव्ड है, बट हम इस यूनिक टावर को, हमारा ये आइकॉनिक टावर रहेगा जिसको हम 2 साल के बाद लॉन्च करेंगे जी। एंड बिल्कुल इसके एडजस्टेंट में राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 टावर आ जाते हैं। ओके। टावर बी इज प्रैक्टिकली 4 BHK 2 कोर। टावर सी इज अनदर 2 कोर 3 BHK का कंप्लीट टावर है। एंड टावर नंबर डी इज अगेन 2 कोर 4 BHK का टावर है। सो प्रैक्टिकली रेजिडेंशियल में हमारे पास 2 4 BHK के टावर आते हैं एंड एक 3 BHK का टावर आता है। ये 4 BHK, वो 4 BHK, बीच वाला 3 BHK का टावर। एब्सोल्युटली सर। एंड ये प्रीमियम टावर है जो आप 2 साल के बाद लॉन्च करेंगे? एब्सोल्युटली मतलब समवेयर अराउंड 2027। परफेक्टली सर। ओके। और ये क्या है? ये हमारे पास सर स्टूडियो का टावर आता है। स्टूडियो एंड 1 BHK हमारे पास ये 16 फ्लोर के टावर में आते हैं। ओके। एंड कंप्लीट स्टूडियो हमारे पास ये 29 फ्लोर के टावर में हमारे पास कंप्लीट स्टूडियो आते हैं। एक तो ये 16 फ्लोर का स्टूडियो हो गया जी सर, और ये 29 फ्लोर का स्टूडियो हो गया। बट स्टूडियो से मुझे ये भी समझ में आता है कि जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स में रहते हैं ना, एंड यूज़र कम रहते हैं, और नॉर्मली आपके जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है स्टूडियो अपार्टमेंट्स को आप लेट आउट कर देते हैं और उसमें ऑफिशियल्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग आकर रहते हैं। एब्सोल्युटली सर। राइट। बट जो रेसिडेंट्स होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी? यहाँ पे बार बार कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है स्टूडियो, तो आपने रेसिडेंशियल और कमर्शियल एक साथ इतना क्यों बना दिया? सर मैं एक सबसे बड़ा स्टार्क डिफरेंस पहले मार्केट से क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं एक ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट नहीं बना रहा। Okay. प्रैक्टिकली द्वारका एक्सप्रेस वे पे ये सबसे पहला रिजॉर्ट क्रिएट हो रहा है जो हमने सेक्टर 48 में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में बनाया है। वो सेम कॉन्सेप्ट मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे लेके गया हूँ एंड ये मेरा एक प्रॉपर रिजॉर्ट लिविंग है जिसमें रेजिडेंशियल एंड मेरे स्टूडियो मॉडल दोनों कोहेसिव लिविंग के अंदर आते हैं। स्टूडियो की कमर्शियल एक्टिविटी से मेरे रेजिडेंशियल को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, फॉर द रीज़न मेरे टोटल लैंड पार्सल को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर सेग्रीगेट किया हुआ है। Okay. एक मेरे स्टूडियो का लैंड पार्सल है एंड एक कंप्लीट मेरा रेजिडेंशियल का लैंड पार्सल है। सो टोटल लैंड पार्सल कितना है हमारा? वी हैव 8 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल जिसमें से रफली 2 to 2.5 एकर्स मेरे पास स्टूडियो को डेडिकेटेड है विद डिफरेंट डिफरेंशिएट कैसे किया है? सो प्रैक्टिकली हमने एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बिल्कुल अलग बनाए हैं। जैसे आप उधर रैंप दे सकते हैं, ये डेडिकेटेड रैंप है हमारे पास एंड ये एक डेडिकेटेड रैंप है हमारे पास जो प्रैक्टिकली स्टूडियो के ही लेवल को, बेसमेंट लेवल को कनेक्ट करेगा एंड वहाँ से आप अपने लिफ्ट लॉबी से प्रैक्टिकली स्टूडियो में आ सकते हैं। स्टूडियो के लिए अलग से एंट्री है? एब्सोल्युटली सर। आइए मैं आपको एंट्री की तरफ लेके चलता हूँ जी। सर इफ़ आई टॉक अबाउट स्टूडियो एंड रेजिडेंशियल, हमने लैंड पार्सल ही इस तरीके से आइडेंटिफाई किया है कि हमारे पास जो कमर्शियल एक्टिविटी या रेजिडेंशियल स्टूडियो एक्टिविटी है वो एक सेग्रीगेटेड लैंड पे रहती है एंड जो मेरा प्रॉपर रेजिडेंशियल लिविंग है 3 BHK 4 BHK लग्जरी, वो मेरे पास एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लैंड पार्सल पे रहती है। ऐसा कैसे? द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज आप जो ये बीच में पाथवे देख रहे हैं, ये पाथवे मेरे प्रैक्टिकली ये पाथवे मेरे पूरे स्टूडियो और मेरे रेजिडेंशियल बेल्ट को 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट करता है, विच इज प्रैक्टिकली कनेक्टिंग एंड इवन एक सेग्रीगेशन का फील देता है। ऑल राइट। सो विच मीन्स कि ये जो लैंड पार्सल है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तरफ स्टूडियो है और एक तरफ पूरा कमर्शियल है। बिल्कुल सर। दोनों के बीच में कोई इंटरलिंक हमने किसी तरीके का कनेक्टिविटी ओपन ऑपरेट नहीं किया है, बट ये प्रॉपर एक कोहेसिव लिविंग की तरह फॉर्मुलेटेड है जी। अगर मैं इस प्रोडक्ट के यूएसपी की बात करूं तो प्रैक्टिकली हमारे द्वारका एक्सप्रेस वे से मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं थ्रू आउट। ओके। अगर मैं इस गेट की तरफ थोड़ा सा एम्फेसिस करूं सर जी। इस गेट से हमारे पास स्टूडियो की एंट्रेंस है, पाथवे से साइड पे बिल्कुल रैंप आ जाता है जहां से व्हीकुलर मूवमेंट 0 हो जाएगा। सो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का जो सर्विस रोड है, सरफेस रोड के साथ जो सर्विस रोड है, बिल्कुल उसके साथ आपकी एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री हमारी द्वारका एक्सप्रेसवे टू सर्विस रोड एंड सर्विस रोड टू माय प्रोडक्ट। सो एक एंट्री यहाँ पे हो गई जी। एक एंट्री आप थोड़ा सा आगे देखेंगे
टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ये मेरे पास सेकंड एंट्री पॉइंट आ जाता है। ये स्टूडियो की एंट्री हो गई। बिल्कुल सर। जो कमर्शियल पार्ट है आपका उसकी अलग एंट्री हो गई। बिल्कुल सर। और रेसिडेंशियल के लिए ये एंट्री मेरे पास एक एंट्री पॉइंट ये है, एक एग्जिट पॉइंट मेरे पास वहां पे भी बन रहा है। सो एंट्री एग्जिट मेरे पास दोनों स्पेसेस आते हैं। तो ये जो टोटल आपका 8 एकर्स का लैंड पार्सल है, इसमें ओपन एरिया कितना है, ग्रीन एरिया कितना है? सो अगर मैं टोटल ओपन बेल्ट की या ओपन स्पेस की मैं बात करूं, सो आउट ऑफ 8 एकर्स हमारे पास 3 एकर्स अराउंड ओपन स्पेस कंप्लीट क्लियर लैंड पार्सल आता है, जिसमें हमने एमिनिटीज, ग्रीन बेल्ट, स्पोर्ट एरियाज एंड इवन योर पूल स्पेसेस भी इसके अंदर इंटीग्रेट किए हुए हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोजेक्ट में, क्योंकि आसपास में और कोई हाई राइज नहीं है। जिनका व्यू एक्सटर्नल है उनका भी ओपन व्यू होगा, क्योंकि उधर सेक्टर 101 है और इधर ये तो पूरा बेल्ट ही ओपन रहेगा लाइफ लॉन्ग। एब्सोल्युटली सर। मेरे प्रोडक्ट का जो व्यू है वो अपने में एक बहुत बड़ा यूएसपी है। मैं रियर और फ्रंट की बात करूं तो दोनों ही केसेस में हमारे पास वी आर नेस्ल्ड इन बिटवीन अ वेरी ग्रेट ग्रीन लैंड पार्सल एट द रियर एंड द फ्रंट। ओके, ये तो हमने अच्छी बातें कर ली, पॉजिटिव बातें कर ली। अब आते हैं कुछ एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे। द्वारका एक्सप्रेसवे में जितने भी सोसाइटीज़ देखे हैं मैंने, उन सोसाइटीज़ के बेसमेंट में वाटर लॉगिंग का इशू होता है, कहीं पे सीपेज का इशू होता है, बिकॉज जो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे वाटर टेबल बहुत हाई है। एब्सोल्युटली। आपके इस प्रोजेक्ट में टोटल आपने बेसमेंट दिया है या नहीं दिया है? बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे भी जिन्होंने बिल्कुल कोई बेसमेंट नहीं दिया है। कुछ डेवलपर्स हैं जो बेसमेंट नहीं बनाकर वो एलिवेटेड पार्किंग दे रहे हैं और 5th या 6th फ्लोर से फिर पार्किंग के बाद रेसिडेंशियल शुरू होता है। जी सर। लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या है, इसका पार्किंग कहाँ पे? क्योंकि मैं जहाँ पे देख रहा हूँ ना, स्टिल्ट में मुझे कोई पार्किंग नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो स्टिल्ट में कोई पार्किंग नहीं है, ग्राउंड पे कोई पार्किंग नहीं दिख रहा है, ऊपर भी कोई पार्किंग नहीं दिख रहा है मुझे। यानी बेसमेंट में ही पार्किंग है, क्योंकि आपके जो यहाँ पे रैंप है ना, ये बेसमेंट में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली जी। तो इसको मिटिगेट करने के लिए, बेसमेंट में जो यहाँ पे हाई वाटर टेबल है उसको मिटिगेट करने के लिए कि सीपेज ना हो, कल को कोई वाटर लॉगिंग इशू ना हो, उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं यहाँ पर? सो राइटली सेड सर, द्वारका एक्सप्रेस वे पे हमारे पास वाटर टेबल का जो लेवल है वो एलिवेटेड है। उस चीज़ के मेजर्स स्पेसिफिकली सेंट्रल पार्क ने बहुत ही क्रूशल स्टेप्स लिए हैं। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, इन पूरे रेजिडेंशियल एंड स्टूडियो के पार्किंग बेसमेंट में रहेगी एंड हमने प्रैक्टिकली फर्स्ट मिटिगेशन स्टेप जो लिया है दैट इज डायाफ्राम वॉल, या उसको हम डी वॉल भी कहते हैं। नहीं, डायाफ्राम वॉल तो ठीक है, बट टोटल बेसमेंट कितना है इसमें, पार्किंग कितनी है? इफ़ वी टॉक अबाउट, हमारे पास 2 लेवल की बेसमेंट आती है एंड एक 3rd लेवल है जो प्रैक्टिकली हमारे पास इनिशिएटेड रहेगा इन केस ऑफ सरप्लस पार्किंग। 3 लेवल बेसमेंट -3 में आप लेकर जाओगे? जी सर। अब क्योंकि हम पार्किंग की बात कर रहे थे और बेसमेंट की बात कर रहे थे, तो मुझे ये जानना है कि जैसे आपका 3 BHK है, 4 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, और फ्यूचर में जो आपका आइकॉनिक टावर है, हो सकता है वो 5 BHK हो या बड़े साइज का 4 BHK हो। जी सर। तो इसमें पार्किंग कितने आप दे रहे हैं? सर अगर हम पार्किंग की बात करें, सो ये फ्रंट में जो हमारे पास टावर आ रहा है दैट इज़ अ 4 BHK टावर। इस टावर में BHK-1 का कॉन्सेप्ट है, मींस अगर 4 बेड है तो हमारे पास बेसमेंट में 3 कवर्ड कार पार्क्स इस टावर के साथ रहती हैं। Okay. और इसके एडजसेंट का जो हमारे पास टावर है दैट इज़ अ 3 BHK टावर। इस टावर के साथ हमारे पास बेसमेंट में अगेन 2 कवर्ड कार पार्क्स हैं एंड अलॉन्गसाइड विद दिस टावर हमारे पास अगेन 4 बेड का टावर आता है जिसके साथ 3 कवर्ड कार पार्क्स हैं जो बेसमेंट में हैं। Okay. इन तीनों ही टावर्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास 2 स्टूडियो के टावर्स हैं जो हम देख सकते हैं। इन दोनों ही स्टूडियो टावर्स के साथ हमारे पास 1 कवर्ड कार पार्क है, 1 कवर्ड कार पार्क इन द बेसमेंट विद द 2 स्टूडियो टावर्स। ईच यूनिट गेट्स 1 कवर्ड कार पार्क। ऑल राइट। सो ये जो किड्स एरिया है और ये जो पूल एरिया है, ये सिर्फ यहीं पर है टेरेस में आपके स्काई वॉक में, या अंदर जो सरफेस है वहाँ पे भी है? इफ़ आई टॉक अबाउट, हमारे पास रूफ पे ये सारी एमिनिटीज़ आ जाती हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास ग्राउंड लेवल पे भी ये सारी ही एमिनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। Okay. अगर हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के फ्रंट साइड पे आएँ तो वी कैन सी दैट द्वारका एक्सप्रेस वे की एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हमारे पास टावर ए के साथ एक बहुत ही लेविश क्लब हाउस आ जाता है जिसके रूफ पे भी मेरे पास रेस्टोरेंट स्पेसेस एंड ग्रीन बेल्ट आ जाती है। ग्राउंड लेवल पे हमारे पास बेसिक एमिनिटी के लिए शॉप्स आ जाएंगी इन द फ्यूचर एंड फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड एंड फर्स्ट को मैं इंटीग्रेट करूंगा फॉर द क्लब हाउस which would be somewhere around 55 to 60,000 square feet of a club house जो हमारे पास बिल्कुल फ्रंट में रहेगा। All right. अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये ओलंपिक साइज की एक पूरी वाटर बॉडी है जो आप इस
टावर के बिल्कुल सामने देख सकते हैं। सो ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पे, जी सर, इस वाटर बॉडी को सिर्फ रेसिडेंट्स ही यूज कर सकते हैं या स्टूडियो अपार्टमेंट्स में जो आएंगे वो भी गेस्ट यूज कर सकते हैं? द गुड पार्ट इज इस वाटर बॉडी को एंड मेरी जितनी इम्यूनिटीज़ हैं इंक्लूडिंग द रेस्टोरेंट जो हम सरफेस के ऊपर टॉप फ्लोर पे देख रहे हैं, ओपन टू स्काई जो मेरे पास स्पेस आ रहा है, एंड इवन मेरे ग्राउंड लेवल के क्लब हाउस स्पेसेस, ये सारी ही एमिनिटीज़ मेरे रेजिडेंशियल रेजिडेंट्स एंड मेरे स्टूडियो के जो रेजिडेंट्स होंगे दोनों के लिए हमने एमिनिटीज़ ग्राउंड लेवल एंड जो मेरा स्काई वॉक कनेक्टेड है ये दोनों के लिए ही बनाई है। ऑलराइट, कमिंग टू द ग्राउंड लेवल एमिनिटीज़, हमारे पास स्पोर्ट्स स्पेसेस हैं जो हमने रेजिडेंशियल टावर्स के बिल्कुल फ्रंट में दिए हैं। वॉकिंग, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक्स मेरे पास बने हैं। इन बिटवीन मेरे पास एक फुल कोर्ट बास्केटबॉल स्पेस निकल के आता है एंड प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो हम देख सकते हैं, जो एक कस्टमाइज वाटर बॉडी रहेगी विद अ लॉन टेनिस स्पेस एंड अ बैडमिंटन कोर्ट एज वेल, जो मेरे इंटीग्रेटेड रहेंगे इन बिटवीन ऑफ माई थीम ऑफ दिस ग्रीन बेल्ट। ओके, ग्राउंड लेवल पे मैं जीरो व्हीकुलर मूवमेंट क्रिएट कर रहा हूँ सर, विच इज़ अगेन अ मेजर यूएसपी ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे मेरा डेल्फिन प्रोजेक्ट बाय सेंट्रल पार्क आ रहा है। ऑलराइट, सो आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे कोई भी कार की मूवमेंट नहीं होगी, व्हीकुलर मूवमेंट नहीं होगी? एब्सोल्युटली बट इन केस ऑफ सम इमरजेंसी, लेट्स से एम्बुलेंस को आना है, तो उसके लिए हम पाथवे बना के छोड़ देंगे? एब्सोल्युटली सर, फायर सेफ्टी के लिए हमने पाथवेज क्रिएट किए हुए हैं। इसी प्रैक्टिकली रोडवे से हमारे पास फायर सेफ्टी के लिए एंट्री एंड एग्जिट रहेगी टूवर्ड बोथ द साइड्स। ऑलराइट, हाउस है जो प्रैक्टिकली स्टूडियो के साथ आता है। Okay. पीपल हु आर लिविंग इन रेजिडेंशियल कैन ऑल्सो यूटिलाइज द क्लब हाउस ऑफ माई स्टूडियो, एंड द पीपल हु आर लिविंग इन स्टूडियो कैन equally utilize the clubhouse of my residential and the amenities of my residential property. ओके, मोर देन 80,000 to 1 लाख स्क्वायर फीट का मेरा एक कोहेसिव क्लब हाउस है जो मैं इस 8 एकड़ की प्राइम प्रॉपर्टी, प्राइम लोकेशन के ऊपर डेवलप कर रहा हूँ। एंड आपने ऑलरेडी ही रिजॉर्ट्स के अंदर बेला पोर्ला या बेलविस्ता मेरा प्रोडक्ट देखा हुआ है। मेरे स्टूडियो का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली उसी सेम डायनेमिक्स या उसी सेम साइनॉप्सिस में मैं इस प्रोडक्ट को लेके आ रहा हूँ। ऑलराइट, मेरे स्टूडियो का जो कॉन्सेप्ट रहेगा दैट विल बी अगेन अ B2B लीज में आपको बहुत अमेजिंग रेंटल यील्ड होने वाला है। एंड प्लस जो मेरी रेजिडेंशियल लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी है विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम 4,000 स्क्वायर फीट टू 5,500 स्क्वायर फीट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अपने में एक डेफिनेशन होने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऑफ लग्जरी। ऑलराइट, तो स्टूडियो अपार्टमेंट का जो साइज़ है वो मिनिमम साइज़ क्या है और मैक्सिमम साइज़ क्या है? सो इफ़ आई टॉक अबाउट पीपल हु आर गोना लिव हियर, उनके लिए एक 1,000 स्क्वायर फीट का स्पेस बहुत ही एफिशिएंट रहता है, जो हम ऑलरेडी 2007 से रूम्स के अंदर, बेलविस्ता के अंदर या रूम्स 2 के अंदर फ्लावर वैली में देखते आ रहे हैं। सो हम यहाँ पे 1,000 स्क्वायर फीट टू रफली 1,650 स्क्वायर फीट की रेंज के अंदर स्टूडियोज़ एंड 1 बेड लग्जरी सेगमेंट फुली फर्निश्ड यूनिट्स लेके आ रहे हैं। ऑलराइट, बहुत सारे डेवलपर स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेकर आते हैं बट बाद में वो चलता नहीं है। रेंटल की उस टाइम पे तो बहुत बातें करते हैं, बट व्हाट आई नो अबाउट सेंट्रल पार्क इज़ जब स्टूडियो अपार्टमेंट्स, चाहे वो आपका दी रूम हो, चाहे वो फ्लावर वैली के अंदर आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो, सारे चलते हैं। तो उनका रेंटल क्या है? अगर आप मुझे 2-3 एग्जाम्पल दे पाएँ और इसका आप क्या रेंटल प्रेडिक्ट करते हैं? सो अगर मैं अपने पास ट्रेंड्स की बात करूँ, मेरा ऑलरेडी रूम्स 100+ रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के प्राइस के ऊपर ऑलरेडी लीजिंग हुआ है। फ्लावर वैली के अंदर मेरे पास ऑलरेडी 90 रुपीज़ के आसपास का रेंटल आता है पर स्क्वायर फीट ऑन द यूनिट। सोना में 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का? एब्सोल्युटली सर, मैं वहाँ पे जिस तरीके के ब्रांड्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ फॉर द लीजिंग मॉडल, वहाँ पे मेरा टारगेट टू अचीव इज़ नियर टू 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इन फ्लावर वैली सोना। एंड मेरा जो बेलविस्ता है विच वॉज द रिसेंट पोजेशन रेडी प्रोडक्ट फॉर स्टूडियो एंड 1 BHK, उसमें मेरे पास आज की डेट में 160 रुपीज़ टू 170 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का मेरा लीजिंग का प्राइस है जो मैं अचीव करूंगा इन द कमिंग टाइम। मेरा पोजेशन ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है बेलविस्ता का। सेलीन मेरा रिसेंट प्रोडक्ट था जिस पे नियर अराउंड 7% का कमर्शियल स्टूडियो मैंने लॉन्च किया था विद अ कमर्शियल स्पेस। उस पर 7% का रिटर्न है ईयर ऑन ईयर। उस पर भी हम 100 रुपीज़ प्लस का एक वैल्यू लेके चल रहे हैं। And being Dwarka Expressway, which is prime location and connectivity very to airport, close to Yashobhumi. Absolutely, sir.
to airport as well, Yeah. to connectivity to the middle of the belt of 19 kilometers of Dwarka Expressway, 104 सेक्टर जो एक प्राइम लोकेशन पड़ता है, मेरा प्रोडक्ट नियर अराउंड 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का वहाँ पे लीजिंग प्राइस को अचीव करेगा एंड वही हमारा टारगेट वैल्यू है आज की डेट में। ऑल राइट, हम इसका लेआउट प्लान भी देख लें। एब्सोल्युटली सर, इसके लेआउट प्लान की तरफ चलते हैं एंड मैं आपको इसके कंप्लीट मास्टर प्लान को एक बारी दिखाता हूँ। जी सर, जैसे हम देख सकते हैं हमारे 4 BHK के क्लस्टर प्लान में कोर में हमारे पास मल्टीपल लिफ्ट स्पेसेस आ जाती हैं एंड 2 यूनिट्स हैं जो मेरे एक फ्लोर पे रहने वाली हैं। जी, वी कैन से दैट हमारी एंट्रेंस के साथ ही जो लिफ्ट स्पेस है दैट इज़ अ प्राइवेट लिफ्ट लॉबी स्पेस एंड वहाँ से एंटर करते ही हमारे पास एक बहुत स्पेशियस लिविंग डाइनिंग स्पेस है जो इस प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। कंप्लीट रैप अराउंड बैल्कनी विथ 3 डायरेक्शंस हमारे पास इस प्रोडक्ट के अंदर मिलती है विच इज़ ऑफ 559 स्क्वायर फीट ऑफ अ अपार्टमेंट ऑफ 4 BHK प्लस सर्वेंट। सो आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके आप चाहें तो जूम आउट करके इसके डायमेंशंस को पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ये तो 4 BHK वाला हो गया। जो 3 BHK और जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स है वो सर, ये हमारा 3 BHK का क्लस्टर प्लान है जिसमें एक फ्लोर पे हमारे पास 2 यूनिट्स आ रही हैं एंड इन बिटवीन कोर स्पेस में हमारे पास लिफ्ट लॉबी स्पेस आ जाता है। विद द 3 BHK हमारे पास ड्यूअल साइड फ्रंट एंड बैक का एक रैप अराउंड बैल्कनी का कॉन्सेप्ट है जो इस 81 एंड 42 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में दिख जाता है। ओके, सो ये एक पूरे फ्लोर का प्लान है और ये जो आप देख रहे हैं सिंगल अपार्टमेंट का ये हमारे पास इंडिविजुअल अपार्टमेंट का प्लान रहने वाला है। ऑल राइट, ये हमारे पास एक स्टूडियो का क्लस्टर प्लान है जिसमें एक फ्लोर पे हमारे पास 11 यूनिट्स इन टोटलिटी रहने वाली हैं जो कम्प्लीटली स्टूडियो होंगी एंड वो 980 स्क्वायर फीट टू 1100 स्क्वायर फीट के इन बिटवीन के डायमेंशंस में रहेंगी। ऑल राइट, ये वाला हमारा स्टूडियो का जो स्पेसिफिक टावर है दैट इज ग्राउंड प्लस 29 फ्लोर्स। ओके, एंड हमारे पास जो एक एल शेप के अंदर स्टूडियो एंड 1 बेड का टावर है उसमें भी हमने एक फ्लोर पे 11 यूनिट्स इन टोटलिटी इंटीग्रेट किए हैं जी, जिसमें लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास जो 4 यूनिट्स आ रही हैं विद अ रैप अराउंड एंड जकूजी मॉडल एंड एडजस्टेंट यूनिट्स, ये चारों ही हमारे पास 1 BHK के यूनिट्स हैं एंड दिस सेट ऑफ 3 यूनिट्स एंड ये सिंगल यूनिट, ये हमारी 7 यूनिट हैं जो प्रैक्टिकली इस टावर में स्टूडियो की रहने वाली है। ऑल राइट, तो यहाँ पे तो हमने सब कुछ कवर कर लिया, अब हम साइट पे चलें। एब्सोल्युटली सर, अब हम साइट पे जाके इस पूरे प्रोडक्ट को एक बार मैन्यूवर कर लेते हैं जी, कि किस कंडीशन में राइट नाउ साइट इज़ एक्टिव। वहाँ पे हमारे पास जो लाउंज स्पेस बनेगा फॉर द डीलिंग्स एंड फॉर एवरीबडी टू सी दिस प्रोडक्ट जी, फ्रॉम साइट, वो भी हम एक बार देख सकते हैं। ऑल राइट, सो ये हम सेक्टर 104 में आ गए और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहीं से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आप हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे और यहीं पे मेट्रो का भी स्टेशन होगा। ये 104 के आपको ये जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से ये रोड जो है अभी और चौड़ा होगा, करेक्ट? राइटली सेड सर, बिल्कुल जी, ये हमारा सर्विस रोड है और ये रोड अभी और ब्रॉडन होगा एंड प्लस अगर आप देख सकते हैं कि मेरी बाउंड्री वॉल जी, थोड़ा सा मेरे रोड से पीछे है। उसका रीज़न ही ग्रीन बेल्ट है जो ऑलरेडी ऑथराइज ग्रीन बेल्ट रहेगी। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट होगा इस वाले एरिया में भी। एब्सोल्युटली, एंड सर्विस रोड एरिया, तो इस वाले एरिया में ग्रीन बेल्ट होगा पूरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये वाला एरिया मेरा पूरा ग्रीन बेल्ट का पार्ट बनेगा। वहाँ से मेरी बाउंड्री वॉल रहेगी एंड यहाँ पे मेरा सर्विस रोड है जो एक्सटेंड होगा। ऑल राइट, और जो हम 3D मॉडल में देख रहे थे कि ये जो हाईवे आपने दिखाया द्वारका एक्सप्रेसवे, वहाँ से 3D मॉडल बिल्कुल पास में लगा था अपार्टमेंट्स जी। यहाँ पे अब आपको एक्चुअल डिस्टेंस दिखेगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, एलिवेटेड रास्ता, और ये देखिए ये बाउंड्री वॉल है प्रोजेक्ट का। सो अगर हम बात करें फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे रैम्प, अगर हम इस रैम्प की बात करें, इस रैम्प से मेरा पहला जो स्ट्रक्चर हिट होगा उसके बीच में नो लेस देन 300 फीट का एक गैप है, ओके, विच इज सरप्लस एरिया, और इतना बड़ा वॉइड रहेगा कि वहाँ पे एयर मोबिलिटी भी आपकी थ्रू एंड थ्रू मिलने वाली है एंड विजिबिलिटी। और अभी आपने ये जो अपने बाउंड्री वॉल बनाया है, ये प्रोजेक्ट के चारों तरफ आपने इसको कवर कर लिया। यस सर, बिल्कुल। ऑल राइट, इसके अंदर भी चलकर देखें कि कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं। बिल्कुल सर। ओके, आइए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये पाइलिंग मशीन जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी लग गई है और 1 2 3 4 क्रेन्स है और 2 पाइलिंग मशीन है यहाँ पर। तो अभी तो ग्रैप लगा हुआ है तो इस पर काम नहीं चल रहा होगा। जी सर, बट ग्रैप हटने के बाद इनका आप यूज़ करके पाइलिंग का काम शुरू कर देंगे, जैसा आपने बताया था कि बाउंड्री वॉल के चारों तरफ पाइलिंग होगा यहाँ पे। यस, बिल्कुल सर। एक्सकेवेशन एंड डी वॉल का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा जी, एंड साथ ही साथ ये अभी मशीन स्टैंड बाय पे है। जैसे ही हमारा ग्रैप ओवर होता है वी गेट अ ग्रीन फ्लैग,
देन हमारी और मशीनरी आके यहाँ पे मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, पाइलिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए अंदर चलते हैं। आइए सर। अगर हम बात करें, ये हमारी कंप्लीट साइट आती है जी। फॉर द एंटायर डेल्फिन प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं हमारे जी। पास कंप्लीट बाउंड्री वॉल हो चुकी है एंड इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास लग्जरी सेगमेंट का रेजिडेंशियल विच इज़ नेक्स्ट टू द्वारका एक्सप्रेसवे Right. इन कनेक्टिंग टू अ 60 मीटर रोड जो मेरा हीरो होंडा चौक की तरफ, सुभाष चौक की तरफ जाता है एंड टूवर्ड्स बख्तावर चौक एज वेल। एंड ये प्रोजेक्ट है विच इज़ गोना बी द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑल राइट, यहाँ पे किसी को विजिट करना है या और भी उनको डिटेल्स चाहिए, उनको लेआउट प्लान चाहिए, ब्राउचर चाहिए, उनको और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी उसकी लिस्ट चाहिए, अंदर में क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे घर के, वो लिस्ट चाहिए, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सो टू कनेक्ट, आपके पास स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर एक बारी कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल शेयर यू द एंटायर डिटेल ऑफ दिस लग्जरी सेगमेंट प्रोडक्ट। द नेम इज़ डेल्फिन बाय सेंट्रल पार्क। 104 डेल्फिन। यस सर, 104 डेल्फिन के नाम से ये जी। प्रोडक्ट प्रोमिनेंट होगा मार्केट के अंदर एंड दिस वुड बी द रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। ग्रेट, तो स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप कॉल कर सकते हैं और या व्हाट्सएप आप मैसेज भेज सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको नहीं मिल पाया या इसके अलावा भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन, दो हमने ट्राई किया है कि हम सब कुछ कैप्चर करें, बट इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे कॉल